कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राजस्थान क्लासेज में। मात्र 10 मिनट में राजस्थान के लोक देवता करवाने जा रहा हूं। ये है हमारे राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं साथियों। गजब के हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, फालतू की बातें नहीं है। आराम से पढ़ें और आप लोग राजस्थान क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके पहले आप आराम से डेमो देखें और उसके बाद आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर करें या बाजार में जाके कहीं भी कह दे साहब राजस्थान क्लासेस के नोट्स दे दो, तो आपको ब्रह्मास्त्र नोट्स आपको सब जगह दुकानों पर अवेलेबल हैं। रामदेव जी की बात करें, देखो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, हम कहते हैं गुरुदेव ऊंडू कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? ऊंडू कश्मीर में। ऊंडू कश्मीर में हम लोग देखिए सामान्य परिचय रामदेव जी का अगर परिचय की बात करें तो हम कहते हैं गुरुदेव जन्म ऊंडू कश्मीर गांव में हुआ। शिव तहसील पड़ती है बाड़मेर में, वहां जन्म हुआ। जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ला द्वितीय जिसे बाबारा बीज कहते हैं। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम निहाल दे था। अमरकोट के निवासी दल सिंह सोड़ा सिंह की पुत्री थी। दो बहन थी, एक धर्म बहन और एक वास्तविक बहन। धर्म बहन का नाम डालीबाई थी जो हमारे मेघवाल जाति की भाई है, यानी हमारी मेघवाल जाति की बहन है, नाम है उनका डालीबाई। इनकी वास्तविक बहन का नाम सुगना भाई है और इनके भाई का नाम वीरमदेव है। गुरु का नाम बालीनाथ है और घोड़ी का नाम नीला घोड़ा है। प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियों का पूजन किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास भादुआ के महीने शुक्ल पक्ष द्वितीय है। जब समाधि ली बाबा रामदेव जी ने तो वो भी भादुआ के महीने में ली। भादुआ के महीने में शुक्ला पक्ष है, एकादशी को समाधि ली, तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक इनका मेला चलता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखें आप लोग। तो हम इन्हें रोनेचारा धनी कहते हैं, पीरों का पीर। मक्का मदीना से जो आए थे पीर, उनको चमत्कार बताया तो उन्होंने कहा देखो हम तो गुरु है रे, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। मुस्लिम भाई गुरु को पीर बोलते, पीरों का पीर कहा था इन्होंने। और इनके चमत्कार क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा देना। उनको चमत्कार बताया कि स्थान है पर्चा बावड़ी, ये ध्यान रखें कहाँ है? जैसलमेर में। इसके अलावा फटाफट चले हम लोग बात करें रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाता है। हम कहेंगे बेटा रिवीजन क्लास है ये अगर चाह रहे हो 2 घंटे वाली क्लास नहीं है, स्पीड से रिवीजन करवा रहा हूं, इसलिए ये मत कहना गुरुजी रामायण से क्या गा दिया आप लोगों ने। बात करें चमत्कार, चमत्कार पर्चा देना कहलाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, भक्त कहलाता है। जातरू अगर मेघवाल जाति के भक्त हैं तो उन्हें कहते हैं रिखिया। रात्रि जागरण करते हैं, उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और पंचरंगा झंडा चढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। इनके द्वारा जो पंथ चलाया उस पंथ को हम कामड़िया पंथ कहते हैं। कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। 13 मंजिरा होते हैं। लेकिन 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल, आप उद्भव स्थल पूछे तो पादलगांव पाली है। एकमात्र लोग जो कवि थे, इन्होंने 24 वाणियां की रचना की। वैसे छोटा रामदेवरा गुजरात में है, लेकिन एक छोटा रामदेवरा की बात करेंगे तो खुंडियावास भी है, ये ध्यान रखिए, डेडवाना कोचामना अजमेर की सीमा पर है। वो है बाबा रामसा पीर की रचना आईदान सिंह भाटी ने की। और इसके बाद इनसे संबंधित कौन थे? डाली भाई, भैरव राक्षस, लखी बंजारा, रत्ना राय का, और इनके समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। तो ये लोक देवता रामदेव जी मैंने एक नजर में आपके सामने रखा है साथियों। इसके बाद हम लोग फटाफट आगे चले, है ना। तो रामदेव जी हो गए, आगे चलते हैं हम लोग आगे। तो रामदेव जी का ध्यान रखें, आप लोगों को मेला बता दिया मैंने। इसके अलावा हम लोग सीधा नजर घुमाते हैं हम लोक देवता तेजा जी की तरफ। देखिए लोक देवता तेजा जी महाराज हैं, वो जाटों परिवार में पैदा हुआ। जाटों में भी वो धोलिया गोत्र में पैदा हुए, इसलिए धोलिया वीर कहते हैं इन्हें। जन्म स्थल इनका खड़नाल नागौर में नागौर में खड़नाल में हुआ। पिता का नाम ताहड़ जी है, माता का नाम राजकंवर है, पत्नी का नाम पेमल दे है। इनका विवाह हुआ पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की बेटी पेमल के साथ विवाह हुआ। पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए गए। मेर के मृणाओं से एक युद्ध लड़ा जिसे मंडावरिया का युद्ध कहते हैं। और उसी प्रयास में एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन कट मारेंगे, कहानी से कोई मतलब नहीं है। सेंदिरे गांव में इनके सर्पदंश हुआ। सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा दिया गया। तेजा जी महाराज के 2 प्रतीक चिन्ह, एक जीभ में सर्पदंश और एक ध्यान रखें आप लोग एक तलवार लिए अश्वारोही, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सर्वाधिक पूजा अजमेर ब्यावर में होती है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। घुड़ला एक त्योहार है, घुड़ला एक नृत्य है। तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहते हैं। तेजा जी का चबूतरा वो थान कहलाता है। और तेजा जी के जो गीत है उन्हें तेजा टेर कहते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत हैं लोक देवियों में जीर्ण माता के, लोक देवताओं में तेजा जी महाराज के, ध्यान रखें आप लोग। माफी चाहूंगा, लोक देवताओं में रामदेव जी गीत सबसे लंबे, देवियों में जीर्ण माता के। यहाँ पे तेजा जी गीत को तेजा टेर कहते हैं। हम हीरामन बाबा के गीत को गोट कहते हैं। डूंगर जी जवाहर जी गीत को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखें छावली कहते हैं। रामदेव जी जसोज्ञान ब्यावले कहलाते हैं। बाबू जी का यशोज्ञान पावड़े कहलाते हैं, ठीक है। बानसी दुगारी बूंदी में तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है।
तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक लगता है। और कक्षा 10 के अनुसार बात करेंगे तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है। प्रतीक चिन्ह जीभ में सरबदंश और तलवार में अश्वारोही। लेकिन ध्यान रखना, जैसे भाला लिया अश्वारोही हम पाबूजी राठौड़ कहते हैं। इन कक्षा 10 की पुस्तक में कहा गया है कि भाला लिया अश्वारोही तेजाजी महाराज है। तो तेजाजी महाराज धोलिया गोत्र में जन्मे, इसलिए धोलिया वीर भी कहते हैं। ये बेटा सब ब्रह्मास्त्र नोट से हमारे राजस्थान वाले मंगवा लीजिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। सांपों का देवता कहते हैं, काल और बाला का देवता कहते हैं, कृषि कार्य का उपकारक देवता भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब मजा आएगा, पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि यार गुरुदेव निहाल कर दिया आपने ना। गोगा जी, एक नजर में यदि हम गोगा जी महाराज की बात करें सबसे पहले बात करें गोगा जी का सामान्य परिचय। गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर जन्म स्थल इनका ददरेवा चूरू में है। पिता का नाम जेवर जी चौहान है, माता का नाम बाछल दे है। इनकी मौसी आंचल दे है। आंचल दे की संतान हो गई, इनकी संतान नहीं हो रही थी, तो ध्यान रखें अर्जुन और सुरजन इनके मौसेरे भाई हो गए। बाछल दे ने गोगा जी की तपस्या की, गोगा जी को याद किया, उनके वजह से इनको संतान प्राप्त हुई। तो माता ने कहा कि मैं तो मेरे बेटे का नाम गो पे ही रखूंगी, तो बेटा का नाम गोगा जी रखा। गुरु का नाम क्या हो गया, गोरखनाथ। ध्यान रखें आप लोग। पत्नी केलम दे थी, गुरु का नाम गोरखनाथ हो गया। ये ध्यान रखें। पुत्र का नाम केसरी अकबर, इनका घोड़ा नीला घोड़ा था। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी घोड़ी का नाम जावड़िया बताया है। इनका ध्वजा निशान कहलाता है, जैसे रामदेव जी का झंडा है पंचरंगा नेजा कहलाता है, वैसे ही इनका घोड़ा है निशान कहलाता है। साकल नृत्य गोगा जी के आराधना में किया जाता है और गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि गोगा जी महाराज को कौन सी मुसलमान है वो अपने पूर्वज मानते हैं, तो ध्यान रखें कायम खानी मुसलमान। दो बात ध्यान रखें, कायम खानी मुसलमान है, गोगा जी को अपने पूर्वज मानते हैं। कौन? कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपने पूर्वज मानते हैं। चायल जाति के मुसलमान है, गोगा जी की समाधि की पूजा करते हैं। गोगा जी युद्ध लड़ा महमूद गजनवी से। सिर आके कहां गिरा, ददरेवा चूरू में जहां शीर्ष मेढ़ी बनी। धड़ गिरा नौहर हनुमानगढ़ में जहां धुरमेढ़ी बनी। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मंदिर की आकृति मकबरनुमा है और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराणा गंगा सिंह जी द्वारा करवाया गया। ददरेवा चूरू में मंदिर है शीर्ष मेढ़ी, नौहर हनुमानगढ़ में धुरमेढ़ी, और एक गोगा जी की ओलड़ी है सांच और जालोर में। ओलड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, मेढ़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, और ओलड़ी का मतलब होता है झोपड़ी। कक्षा 10 के अनुसार गोगा जी के समाधि स्थल ये ध्यान रखे धुरमेढ़ी है। बेटा ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगर आप सोच रहे हो गुरुजी इतनी स्पीड से कहां से चल रहे हो, तो बता दूं मैं बेटा स्पीड से चलना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बाबूजी राठौड़ की बात करें, राठौड़ थे कोलूमंड जोधपुर के रहने वाले थे। 1239 में जन्म हुआ। अब ये कोलूमंड नए जिलों के मुताबिक कहां चले गया, फलोदी में चले गया। चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ। पिता का नाम दहाड़ जी है, माता का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुप्यार दे है। ध्यान रखें। इनके पास एक घोड़ी है, उसका नाम केसर कालमी है। देवल चारणी नामक महिला ने इनको दी थी। इनके प्रतीक चिन्ह भाला लिया अश्वारोही है और बाई ओर झुकी हुई पाग है। इनके सहयोगी है चांदा डेमा हरमल है। इनके जीजा का नाम जिंदराव खींची है। जिंदराव खींची युद्ध लड़ा। 1276 में एक गांव पड़ता है धेचू गांव। धेचू गांव में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और जिंदराव खींची को बाबूजी राठौड़ के भतीजा, अपन नाम सुनोगा रूपनाथ जी झड्डा जी, जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप पूजा जाता है, उनके द्वारा ये जिंदराव खींची को मारा गया, बदला लिया गया। रूपनाथ जी को झड्डा जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जाता है, वो पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। ये ध्यान रखें। पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जिनका नाम बूढ़ो जी था, ये ध्यान रखें आप लोग। भतीजा का नाम रूपनाथ जी, गुरु का नाम समृत भारती था। जिंदराव खींची युद्ध लड़ा, मिर्जा खां से लड़ा, दूधा सुमरा से लड़ा। पाबूजी और विशेष की बात करें तो पाबू प्रकाश की रचना की वो मोड़ जी आसिया ने की। पावड़े पाबूजी की आराधना में करते हैं। जिस तरीके से तेला ताली नृत्य रामदेव जी का होता है, इसी प्रकार से पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य करते हैं। पाबूजी का मेला कहाँ लगता है, कोलूमंड जोधपुर में लगता है। चैत्र अमावस्या को लगता है। ऊट पालक जाति राय का रेबारी है जो पाबूजी राठौड़ को अपना गुरु मानती है। सबसे पहले पाबूजी राठौड़ ही मारवाड़ में ऊट लेके आए थे, इसलिए इनको ऊँटों का देवता भी कहते हैं। ऊँटों में बीमारी आती है उसे कहते हैं प्लेग, इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों का देवता कहते हैं उसे। चित्तौड़ के तीसरी शाखा में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बताते हैं इनका सिर है जो कृष्णा कंवर इनकी प्रेमिका थी, वो रनेला गांव में जाके जो वर्तमान सलूम्बर में है वहां जाके ये इनके प्राण निकले थे। तो इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं। इसके अलावा शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं। देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर में है, ग्वालों का देवता कहलाते हैं। भूमि रक्षक देवता को भूमिया जी कहते हैं। क्षेत्र रक्षक देवता को क्षेत्र रक्षक क्षेत्रपाल जी कहते हैं। गौतमेश्वर भूरिया बाबा मीणा समाज के आराध्य देवता है, ध्यान रखें आप लोग। वीर विगा जी जाखड़ समाज के देवता हैं। गायों के रक्षार्थ उन्होंने एक युद्ध लड़ा।
ये ध्यान रखें, इसे राठाली जोहुड़ी का युद्ध कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। इलोजी या इमोजी होलिका के प्रेमी का है, होलिका के दहन हो गया, आजीवन कुंवारा रहा, छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं। और ध्यान रखें आप लोग, इनकी याद में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। पनराज जी पनराज सर के हैं, ये भी मालूम। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ है, पंचमुखी पहाड़ी जालोर मंदिर है, प्राकृतिक प्रेमी देवता कहते हैं। मल्लीनाथ जी है, तलवाड़ा बालोत्रा में है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का मंदिर है, मालाजल गांव में है। सबसे प्राचीन मल्लीनाथ पशु मेला मोटादा उदय सिंह के समय शुरू हुआ। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ का आयोजन करवाया। आलम जी राठौड़ का मूल नाम जेतमरोत राठौड़ है, आलम जी का दोहरा इनका मंदिर है। ठीक है। देवनारायण जी गुर्जर समाज के देवता हैं। मालासेरी के जंगल, आसिंद, भीलवाड़ा, गोटवाड़ा, गोटधड़ावता में इनका जन्म हुआ। बचपन इनका मध्य प्रदेश में बीता। आयुर्वेद का ज्ञाता कहलाता है, औषधियों का ज्ञाता कहलाता है। इनका जो मंदिर है, 4 मंदिरों 4 धाम कहते हैं। गोटधड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में है, देवडुंगरी चित्तौड़ में है, देवधाम जोधपुर टोक में है, देवमाली अजमेर में। देवमाली अजमेर उन्होंने देह का त्याग किया था। तो कैसा लगा बेटा हमारा प्रयास, हमें अवगत करवाएंगे। मेहा जी मांगलिया, बापनी गांव जोधपुर में, हड़बूजी महाराज, बेंगटी गांव जोधपुर मंदिर है, भुंडेल ग्राम में रहने वाले थे। बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है। राव जोधा ने इनको फेंटा और कटार दिया, राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव और बैलगाड़ी दी। इस तरीके से आप हमारे साथ रहेंगे। और ये ब्रह्मास्त्र नोट साथियों, अभी भी फिर कह रहा हूं कि आप मंगवा लीजिए। आप देख रहे हो किस प्रकार के क्वालिटी के हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हर सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल है। स्पेल बाइंडिंग के साथ, चाहे स्पेल बाइंडिंग के साथ मंगवा लीजिए। बाजार में आप चाहेंगे तो बाजार में उपलब्ध है, बाजार से मंगवाएंगे तो भी उतनी रेट में है, और ऑनलाइन मंगवाएंगे तो भी उतनी रेट में है, क्योंकि डाक चार्ज आप लोगों को फ्री किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब सभी को। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए हम लोग देवियों की बात करेंगे। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हम 3 से 4 घंटे हमें लोक देवियों में लगते हैं। लेकिन लोक देवियों कैसे हम लोग 7 से 10 मिनट में लेके आ रहे हैं, वो आप इस क्लास में पाएंगे। ताकत पाएंगे, हौसला पाएंगे आप लोग। और यदि वाकई में आपको ताकत और हौसला देने में कामयाब रहा बिना किसी बकवास के, तो आप हमारा परिवार का हिस्सा बने। हमारे परिवार के हिस्से बन के आप उस खूबसूरत सफर को तय करें जिसके लिए साथी आप लोग बहुत अरमान लेके बैठे। तो आइए आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान क्लासेज में। राजस्थान की लोक देवियां, देखो लोक देवियां 2 प्रकार की, एक बात करें कुल देवी और एक बात करें इष्ट देवी। कुल देवी का मतलब होता है वो देवी जिसे शुरुआत से हम पूछते आ रहे हैं या हमारे वंश में पैदा हुई, उसे कहते हैं कुल, मतलब हमारा वंश शुरुआत से पूछता आ रहा है, इसे कहेंगे कुल देवी। इष्ट देवी का मतलब है आगे चल के हमने किसी और देवी को पूजना शुरू कर दिया, वो कहलाएगी इष्ट देवी। जैसे उदाहरण तौर पे जयपुर के राजाओं की बात करूं, कछुआ वंश की स्थापना दूल्हे राय ने की थी 1137 में। माची युद्ध में ढूंढाड़ की मीणाओं को पराजित किया और माची युद्ध के उपलक्ष्य में जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया और जमुआ रामगढ़ में जमुआ माता का मंदिर बनवाया, जो कि इस वंश की कुल देवी है। आगे चल के मानसिंह हुआ। मानसिंह पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से एक केदार राय को पराजित करके शीला माता की मूर्ति लेके आता है और उस शीला माता की मूर्ति की स्थापना आमेर दुर्ग में करवा देते हैं। क्या इनके कुल में पैदा हुई नहीं हुई ना, क्या शुरुआत से पूछते नहीं पूछते, अरे तो ध्यान रखना, कछुआ वंश की इष्ट देवी शीला माता है, आमेर में इनका मंदिर है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा खंगारोतो की कुल देवी की बात करें तो जोबनेर जयपुर में है। खंगारोतो कुल देवी नाम है ज्वाला माता, जिसे हम लोग जोबनेर माता कहते हैं। शीतला माता जयपुर में है, चाकसू में माधो सिंह ने मंदिर बनवाया। इसे मूल नाम सेडल माता था। खंडित अवस्था में इनकी पूजा करते हैं। चेचक निवारण देवी कहते हैं। मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। त्योहार को बाशोड़ा कहते हैं। यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी को इनका मेला लगता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं युद्धों से संबंधित देवी, तो देखिए 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता आहुआ पाली में है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यानी चंपावतों की भी ये कुल देवी है। भारत पाकिस्तान युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वो हमारे पास में कौन सी माता है, तो हम लोग कहेंगे वो हमारे पास में तन्नोट माता है, जैसलमेर में। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं, सैनिकों की देवी है। और थार में है तो थार की वैष्णो देवी कहते हैं। लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी की बात पूछेगा तो वो अधर देवी है। और अधर देवी कहाँ है, तो ध्यान रखें वो सिरोही में है, जिसे हम अर्बुदा देवी भी कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों आप लोगों से बात करेगा तो वो कहेगा कि बताइए राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहेंगे, तो राजस्थान की वैष्णो देवी हम अर्बुदा देवी कहेंगे, जो सिरोही में है। एक हमारे पास कुशाला माता है जो बदनौर भीलवाड़ा में है। महाराणा कुंभा ने एक लड़ाई लड़ी बदनौर की और वो बदनौर उपलक्ष्य में ये माता का मंदिर बनवाया। हमारे गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है चामुंडा माता और चामुंडा माता को गुर्जर प्रतिहारों ने दहेज में दिया था राठौड़ों को, इसलिए ध्यान रखें ये चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों कुलदेवी है और राठौड़ों की इष्ट देवी है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। नागड़ेची माता राठौड़ों की कुल देवी है।
इसे कर्नाटक से लाया गया था, लुम्बा नामक ऋषि लेके आया, और लुम्बा नामक ऋषि ने धुवड़ जी के समय एक मंदिर बना। मूल मंदिर नागाना बालोत्रा में है। दूसरा मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने बनाया। तीसरा मंदिर राव बीका ने बीकानेर बनाया। चामुंडा माता का मंदिर एक अजमेर में है, जहां पृथ्वीराज चौहान साहब की इष्ट देवी है। और एक चामुंडा माता का मंदिर पिछोला झील में भी है, जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। चौहानों कुल देवी बात करें, जीर्ण माता रेवासा सीकर में है। धनराज चौहान की बेटी है और चौहानों कुल देवी जीर्ण माता। दो भाई बहन थे। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, भाई हर्ष भैरू का मंदिर काजल सीकर पहाड़ियों में। चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता, चौहानों के कुल देवता है वो हर्ष भैरू है, ध्यान रखें। औरंगजेब ने अटैक किया था जीर्ण माता पे, तो यहां मधुमक्खियों की सेना ने औरंगजेब पर अटैक किया, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। और 100 अमण तेल यहां पहुंचाया करते थे। राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबे लोकगीत जीर्ण माता के हैं, देवताओं में रामदेव जी के हैं। चैत्र और नवरात्रों में मेला लगता है आश्विन में। करणी माता सुआपा गांव जोधपुर में थी। मेहाजी चारण के घर जन्मी। मूल नाम रिद्धिबाई था। विवाह साठिक गांव बीकानेर में हुआ देपाजी बिट्टू के साथ। चारणों में जन्मी, इसलिए चारणों की देवी है। बीकानेर के राठौड़ों ने इनके आशीर्वाद से वहां स्थापित किया, तो राठौड़ों की ये इष्ट देवी भी है। करणी माता इनके वंश देपावत कहलाते हैं। चूहों की देवी कहते हैं। सफेद चूहों को काबा कहते हैं, मंदिर को मंड कहते हैं। और दशरथ मेघवाल का मंदिर भी इनके मंदिर के सामने है, और सफेद चूहों को हम लोग काबा कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करें, कैला देवी कालेसिल नदी के किनारे करौली में है, यादव वंश से संबंधित है। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है। गीतों को लांगुरिया कहते हैं। सामने एक बोहरा की छतरी है, झाड़ू फूके से इलाज करते हैं, लेकिन बोहरा संप्रदाय अलग है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। इसी प्रकार से बात करेंगे आप लोग, आई माता मूलतः गुजरात की है। मूल नाम जीजीबाई था, और जीजीबाई है वो आई माता का मूल नाम। भिलाड़ा जोधपुर में आई पंथ चलाया, सिरवी समाज के लोग जुड़े, सिरवी पंथ कहलाता है। 11 नेम में आई पंथ की स्थापना की। आई पंथ 11 नेम में। भक्तों को डोराबंद कहते हैं, पुजारी को दीवान कहते हैं, और जाके मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं। सचिया माता ओसवालों की देवी है, ओसिया जोधपुर में है। साकंबरी सकराय माता है, वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, तो खंडेल वालों की देवी है। और वो सकराय माता है, वो सांबर में है, तो सांबर के चौहानों की देवी है। जालोर के चौहानों की देवी की बात करेगा, आशापुरा माता है, लेकिन मोंदरा गांव जैसलमेर में है। एक आशापुरा माता पोखरण में भी है, जो बिस्सा समाज की कुल देवी है। इसी प्रकार से आप बात करेंगे आप लोगों के आई माता हो गई आपके रानी सती। तन धन दास इनके पति का नाम था। 1652 में सती हो गई। रानी सती, रानी सती के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखें आप लोग। ये आपके शेखावाटी क्षेत्र की देवी है। बदाना माता कोटा में है, मूठ निवारण देवी कहते हैं। आवरी माता चित्तौड़गढ़ में है, लखवा निवारण देवी कहते हैं। ब्राह्मणी माता बारा में है, देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता बारा में देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरी नजर में आए थे, मैंने एक एक करके आपके समक्ष रखे। मैं समझता हूं, अब जैसे सुवांग्य माता है, जैसलमेर के भाटी शासकों की देवी है। राजेश्वरी माता है, भरतपुर के जाटों की देवी है। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों से बात करेंगे, सुवांग्य माता भाटियों की देवी है ना। बाण माता गुहिल वंश की देवी है। तो इस तरीके से आप अपने बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। चिरजा देवियों की स्तुति कहते हैं। शांति के समय सिंगाऊ की, तो विपत्ति के समय हम लोग क्या कहते हैं, घड़ाऊ कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लखवा निवारण देवी हम किसे कहते हैं, आवरी माता को कहते हैं। सीता माता कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए एक एक करके। आमजा माता का मंदिर भविष्यवाणी की जाती है, आगामी वर्ष कैसे होगा। तो ऐसा प्रयास मुझे मेरा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अवगत कराएंगे। आप सभी को थैंक यू। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स देख रहे हो, ये हमारे राजस्थान के ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है। आप लोगों को मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है। फ्री स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको मार्केट से ले लीजिए राजस्थान क्लासेस के नाम से, और अगर वहां नहीं मिल रही आपके मान लो कोई लोकल सिटी में, तो आप राजस्थान ऐप में जाके बाय नोट्स में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।